और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, और न उसे हाकिमों तक इसलिए पहुंचाओ कि लोगों के माल का कुछ हिस्सा जानबूझकर गुनाह के साथ खा जाओ। और लोग तुमसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, कह दो यह लोगों के लिए वक्त जानने के निशान हैं और हज के लिए भी। और नेकी यह नहीं कि तुम घरों में पीछे की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी यह है कि इंसान अल्लाह से डरे और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो। और अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती न करो। बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और उन्हें जहां पाओ मुकाबला करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से तुम भी उन्हें निकालो। और फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन मस्जिद हराम के पास उनसे न लड़ो जब तक वह वहां तुमसे न लड़ें, फिर अगर वह लड़ें तो तुम भी लड़ो। यही बदला है इनकार करने वालों का। फिर अगर वह रुक जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और उनसे लड़ते रहो यहां तक कि फितना खत्म हो जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वह रुक जाएं तो ज्यादती नहीं, मगर जालिमों पर। और इज्जत वाले महीने का बदला इज्जत वाला महीना है, और हुर्मतों का बदला है। फिर जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी उतनी ही ज्यादती करो जितनी उसने की। और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो, और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो, और एहसान करो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी आसानी से मिल सके वह पेश करो, और अपने सर न मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। फिर तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो वह रोजा रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब अमन हो जाए तो जो उम्रा करके हज तक फायदा उठाए, वह जो कुर्बानी मयस्सर हो पेश करे, और जिसे न मिले वह 3 रोजे हज के दिनों में रखे। और 7 जब घर लौट आए यह पूरे 10 हुए। यह उस शख्स के लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने जाने पहचाने हैं, तो जो उनमें हज का इरादा करे वह हज के दौरान न बदकलामी करे, न गुनाह करे, न झगड़ा करे। और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। और सफर का सामान साथ लो, और सबसे बेहतर सामान परहेजगारी है। और मुझसे डरते रहो। ए अक्ल वालों, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब अरफात से लौटो तो मशार हराम के पास अल्लाह को याद करो, और उसे याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी, जबकि इससे पहले तुम गुमराहों में थे। फिर वहीं से लौटो जहां से लोग लौटते हैं, और अल्लाह से माफी मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादाओं को याद करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते, हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें आग के अजाब से बचा ले। यही लोग हैं जिनके लिए उनकी कमाई का हिस्सा है, और अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। सब लोग एक ही जमात थे। फिर अल्लाह ने नबी भेजे, खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले, और उनके साथ किताब हक के साथ उतारी, ताकि लोगों के बीच उस बात में फैसला करे जिसमें वह झगड़ते थे। और उसमें झगड़ा उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वह दी गई थी। साफ निशानियां आने के बाद आपस की जिद और हसद की वजह से फिर अल्लाह ने ईमान वालों को उस हक की तरफ हिदायत दी जिसमें लोग इख्तिलाफ कर रहे थे, अपने हुक्म से। और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वह हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। उन पर सख्ती और तकलीफ आई और वह हिला दिए गए, यहां तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। लोग तुमसे पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें। कह दो, जो माल भी खर्च करो वह मां बाप, रिश्तेदार, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। और जो भी भलाई तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है।
तुम पर लड़ाई लिख दी गई है और वह तुम्हें नापसंद है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लोग तुमसे इज्जत वाले महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दो, उसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना और उसका इनकार करना और मस्जिद हराम से रोकना और उसके रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है, और वह तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर कर सकें तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए और उसी हाल में मर जाए तो उसके सारे अमल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए, और वही लोग जहन्नम वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लोग तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दो, उनमें बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से बड़ा है। और लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कह दो, जरूरत से ज्यादा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें साफ बयान करता है ताकि तुम सोचो दुनिया और आखिरत के बारे में। और लोग तुमसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दो, उनके लिए सुधार करना बेहतर है, और अगर तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह जानता है कि कौन बिगाड़ करने वाला है और कौन सुधार करने वाला है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वह ईमान न ले आए, और ईमान वाली कनीज भी मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें पसंद हो। और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से न करो जब तक वह ईमान न ले आए, और ईमान वाला गुलाम भी मुशरिक से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें पसंद हो। ये लोग आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और माफी की तरफ बुलाता है, और अपनी आयतें लोगों के लिए साफ बयान करता है ताकि वह नसीहत हासिल करें। और लोग तुमसे औरतों के मासिक हालत के बारे में पूछते हैं। कह दो, वह नापाकी की हालत है, तो मासिक के दिनों में औरतों से अलग रहो और उनके पास न जाओ जब तक वह पाक न हो जाएं। फिर जब वह पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती की तरह हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है। और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो, और अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ कि तुम नेकी और परहेजगारी और लोगों के बीच सुलह करना छोड़ दो, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेकार कस्मों पर नहीं पकड़ेगा, लेकिन उन कस्मों पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों ने कमाई हैं, और अल्लाह बख्शने वाला बर्दाश्त करने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से अलग रहने की कसम खा लें, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। फिर अगर वह लौट आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर वह तलाक का इरादा कर लें तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और तलाकशुदा औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, और उनके लिए हलाल नहीं कि जो अल्लाह ने उनके रहम में पैदा किया है उसे छुपाएं। अगर वह अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हों, और उनके शौहर इस मुद्दत में उन्हें वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं। अगर वह सुलह चाहते हों, और औरतों के लिए भी उसी तरह हक हैं जैसे मर्दों के उनके ऊपर हैं, अच्छे तरीके से, और मर्दों को उन पर एक दर्जा है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तलाक 2 बार है, फिर या तो भले तरीके से रोकना है या अच्छे तरीके से रुखसत करना है। और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ वापस लो, मगर यह कि दोनों को डर हो कि वह अल्लाह की हदों को कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें डर हो
कि वह दोनों अल्लाह की हदों को कायम न रख सकेंगे, तो औरत जो कुछ देकर छुटकारा ले उसमें दोनों पर गुनाह नहीं। यह अल्लाह की हदें हैं, इन्हें पार न करो, और जो अल्लाह की हदों को पार करे वही जालिम है। फिर अगर वह तीसरी बार तलाक दे दे तो वह औरत उसके लिए हलाल नहीं रहेगी जब तक वह किसी दूसरे शौहर से निकाह न करे। फिर अगर वह दूसरा शौहर भी तलाक दे दे तो दोनों पर गुनाह नहीं कि वह दोबारा निकाह कर लें, अगर उन्हें यकीन हो कि वह अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। यह अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वह जानने वालों के लिए साफ बयान करता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वह अपनी मुद्दत पूरी कर लें, तो या तो उन्हें भले तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से रुखसत कर दो, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए न रोको कि ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वह अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। और अल्लाह की आयतों को मजाक न बनाओ, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की, और जो किताब और हिकमत उसने तुम पर उतारी, जिससे वह तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह हर चीज को जानता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वह अपनी मुद्दत पूरी कर लें, तो उन्हें उनके शौहरों से निकाह करने से न रोको जब वह आपस में अच्छे तरीके से राजी हो जाएं। यह नसीहत उसे की जाती है जो तुम में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। यह तुम्हारे लिए ज्यादा पाक और साफ है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह उसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और बच्चे के बाप पर उनका खाना और कपड़ा अच्छे तरीके से देना है। किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। न मां को उसके बच्चे की वजह से नुकसान दिया जाए, और न बाप को उसके बच्चे की वजह से, और वारिस पर भी यही जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों आपसी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम अपने बच्चों के लिए दाई रखना चाहो तो भी तुम पर गुनाह नहीं। जब तुम जो तय किया है अच्छे तरीके से दे दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है।